हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबके साथ एक बैड न्यूज़ मुझे शेयर करनी है। वो बैड न्यूज़ है अबाउट माय हेल्थ। मेरी हेल्थ के बारे में मुझे आपको अपडेट देनी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ कि मेरी हेल्थ काफ़ी डाउन चल रही है। मेरा शरीर ही ठीक नहीं चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो इसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। तो सबसे बड़ा जो कारण हुआ है मेरे साथ कि मैं पहले तो गर्मी में गई थी दिल्ली। तो उसके बाद वहाँ से मैं वापस आई, क्योंकि आपको पता था जागरण था। तो जागरण जिस दिन था ना, और पूरी रात हम लोग जागे थे, उससे अगले दिन पूरा दिन भंडारा था। और भंडारा में हमें पता है इतना हम पैदल घूमे हैं ना, गर्मी का टाइम था। उसके बाद फिर गर्मी का सफ़र भी मैंने तय किया। बस का सफ़र आप समझ ही सकते हो, ट्रैवलिंग में भी ऐसी ही तबीयत थोड़ी ढीली ढीली सी हो जाती है। तो मैं जब वापस आई ना, उसके बाद से ही मेरे को ना अपनी हेल्थ थोड़ी सी ना, जैसे होता नहीं, थोड़ी सी ख़राब ख़राब सी फील हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं बस धीरे धीरे, जैसे कुछ दिनों में मेरी हेल्थ थोड़ी थोड़ी करके डाउन होती जा रही थी। तो फिर मेरी तबीयत ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरे से तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा मैं डाउन हो गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया, मैंने कुछ दिन आराम किया, तो मेरे को मेरी हेल्थ में थोड़ा सुधार हुआ और मैं थोड़ा अच्छा बेटर फील करने लग गई। तो फिर मैं अपने काम पे लग गई, मैं वीडियोस भेजने लग गई, अपना घर का काम करने लग गई। तो होता है ना कि जब आप बीमार हो और आप ज़्यादा काम कर लो तो फिर आप और ज़्यादा बीमार हो जाते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं ज़्यादा मतलब काम करने लग गई थी ना, तो उसके बाद फिर मेरी हेल्थ और एकदम से डाउन हो गई। और अभी पिछले कुछ दिन पहले तक मैंने आप लोगों को अपनी हाथ के निशान दिखाए थे कि मेरे हाथों पे, मेरी बॉडी पे, मेरी पूरी बॉडी पे अजीब तरीके से निशान हो गए हैं। तो वो निशानों से तो मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना घबरा गई थी, मुझे लगा पता ही नहीं मेरी बॉडी में क्या हो रखा है। और फिर मैंने आज जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो उस कमेंट्स में आपने बोला कि लीवर का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, और भी पता नहीं आपने क्या क्या बताया था, पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके से सुन सुन के तो मैं और भी ज़्यादा डर गई। मुझे लगा अब मेरा क्या होगा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को इस तरीके से कभी भी पहले ऐसे नहीं होता था, और एकदम से मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो फिर मैं बार बार वीडियो और फोटोज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि प्लीज़ आप लोग बताओ मुझे क्या दिक्कत हो गई है, मेरे को क्या हो गया है। तो मुझे आप लोगों ने काफ़ी कुछ समझाया, मुझे नहीं पता था। फिर जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में समझाया ना, उसमें मुझे एक चीज़ बताई कि निधि आप खट्टी चीज़ खा रहे हो, और ये खट्टी चीज़ खाने से भी होता है और पेट में कीड़ों से भी होता है। तो यही बात फिर मेरे डॉक्टर ने बताई। मैं डॉक्टर के गई हॉस्पिटल में, और फिर डॉक्टर से पास मैं गई ना, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को दवाई लिखी, और वो दवाई मैं बता रही हूँ इतनी अच्छी थी। जिस दिन मैंने खाई ना, दूसरी बारी में ही, जैसे दूसरी डोज में ही मेरे को आराम पड़ गया। और अब से तब से देख लो 1-2 दिन निकल गए हैं। मेरे को जो मेरी स्किन के जो रैशेज वगैरह थे ना, वो मेरे ठीक हो गए हैं। वो मुझे अभी नहीं हो रहे हैं फिलहाल, तो आगे का पता नहीं। अभी तो ठीक है, आराम है, मैं जो बात है बताती हूँ। हाँ, लेकिन अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी मेरी हेल्थ में जो सबसे बड़ा अभी जो नेगेटिव पॉइंट है, वो है मेरा जुकाम। मुझे पिछले 15 दिन से जुकाम है, 10 से 15 दिन से, और वो ठीक ही नहीं हो रहा है। बीच में थोड़ा सा ठीक हुआ था, फिर विहान को जुकाम हो गया। और मैं बताऊं, मेरा बच्चा जिन बच्चों के साथ खेलता है उनको भी जुकाम है। और आज तो मैं गई ना विहान को ट्यूशन वाली मैडम के पास छोड़ने, तो मैडम है ना, उनको भी जुकाम हो रखा है, उनका भी पूरा गला खराब हो रखा था। तो या तो ये वायरल फीवर है या मौसम वाला फीवर है, क्योंकि बहुतों को हो रखा है इस टाइम। तो मुझे तो हो रखा है, आप लोग मेरी आवाज़ से देख सकते हो। अभी 3 दिन तो मेरी इतनी ज़्यादा कंडीशन डाउन थी ना, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी 3 दिन। तो लास्ट में मेरे को एक दिन तो सुबह से लेकर रात तक मैं बेड पे लेटी रही, और मेरी कंडीशन ऐसी कि यार बच्चे को मैं अकेला छोड़ नहीं सकती। तो घर में मैंने ताला लगाया, और अंदर फिर विहान को लेके मैं बैठ गई, और ताला लगा के फिर विहान को के साथ बैठ गई, और फिर मैंने अपने बच्चे को संभाला है इस तरीके से। मतलब आप क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, मैं कितनी परेशान हुई हूँ ना, क्योंकि छोटा बच्चा है। अब उसके साथ और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जब आप बीमार होते हो, क्योंकि ऐसे तो देखो आप का काम चल जाए, कोई और संभाल ले, लेकिन बच्चे को भी संभालना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं बाहर बच्चे को छोड़ नहीं सकती गली में। आज ही मैंने, पता आज क्या हुआ, एक बात और बताती हूँ। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरी सोसाइटी के लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहे होते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे रैकलेसली ड्राइव मत किया कीजिए। आज किसी ने इतनी तेज हाई स्पीड में कार ना चलाई है हमारी गली के बाहर वाली गली में, और अंदर दूसरी सेकंड गली में लेकर गए।
सिक्योरिटी गार्ड ने उसी वक्त उस कार की कंप्लेंट करी। और क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में पूरा जो ये हमारा एरिया है ना, ये रेजिडेंशियल एरिया है, और यहाँ इस एरिया में बच्चे खेलते हैं, वो भी सड़कों पे, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ पे सेफ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो ट्रैफिक आता है जो यहाँ पे लोग रहते हैं, सिर्फ वो लोग आते हैं। तो यहाँ पर आप इतनी तेज अगर आप ड्राइव कर रहे हो, कोई भी छोटा बच्चा आपके सामने आ सकता है, क्योंकि ये रहने वाली एरिया, ये कोई हाईवे नहीं है। आप इतना फास्ट ड्राइव किया आपने, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता था, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे बच्चे भी खेलते हैं, इतनी तेज मतलब होता नहीं, पूरी मतलब बहुत ही हाई स्पीड गाड़ी थी, बहुत हाई स्पीड, मतलब भगाई है बहुत तेज स्पीड में, कोई भी सामने आता कोई ना बचना, मतलब ये ऐसा हुआ। कुछ कंप्लेंट हुई फिर उसकी। तो इस तरीके से 1-2 बार पहले भी हुआ था। एक और थे भैया, वो भी ऐसे ही ड्राइव करते थे, मैंने भी उनको टोका था पहले, मैंने 2-3 बार टोका। अब नहीं वो करते, अब वो आराम से चलाते हैं। मैंने बोला कि बच्चे एकदम से खेलते हैं ना, कुछ भी हो जाए, तो यही चीज़ रहती है। तो इसीलिए कहती हूँ कि बच्चों की भी बहुत संभाल होती है। तो बस मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, मैं क्या बताऊँ, मेरा गला ही ठीक नहीं होता, जुकाम है मेरा, ठीक नहीं होता है। मैं दवाई लाई, पता मैं खुद की केयर भी नहीं करती हूँ। मैं दवाई लाई थी 3 दिन पहले जाके हॉस्पिटल से, और मैंने अभी तक लेनी भी शुरू नहीं करी। अगर मैं अपनी वो दवाई ढंग से लेती ना, तो अब तक तो मेरा जुकाम अच्छे से ठीक हो जाता। एक्चुअली डॉक्टर ने बताया है कि मेरे को ना जैसे जुकाम की वजह से कफ हो गया है, छाती में होता है ना, जैसे चेस्ट कंजेशन हो गया है, जिसकी वजह से मेरे को मेरा गला भी ख़राब हो रखा है, मेरे को जुकाम भी है। तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दी हैं कुछ, मतलब 3-4 दिनों की। तो वो कहा है कि वो दवाइयाँ आप खाओगे तो उससे क्या होगा, आप ठीक हो जाओगे। बट वो दवाइयाँ मैंने खाई नहीं, वो रख दी मैंने पर्स में। और फिर मेरी ये एलर्जी हो गई थी, मैं एलर्जी की दवाई खाने लग गई। मैंने सोचा, पहले कहते ना इतनी सारी दवाइयाँ भी इकट्ठी खानी नहीं चाहिए, तो मैंने सोचा कि चल मैं अभी एलर्जी की फ़िलहाल मैं दवाई खा रही हूँ, मैं वो खा लेती हूँ, दूसरी दवाई है वो मैं बाद में देखूँगी। तो बस यही मेरी बैड न्यूज़ है गाइज़, मैं ठीक ही नहीं हो पा रही, मेरी कंडीशन है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, खराब ही खराब। मेरा शरीर, जब कहते हैं ना कि आपको जब शरीर आपका साथ नहीं देता तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जब आप बीमार होते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। बाकी अच्छा, ये सूट मेरे को बहुत पसंद था, ये कहाँ है मेरे को नहीं पता, बट मैंने कहीं फेंका तो नहीं है। ये सूट मेरे को अच्छा लगता था। ये मैंने ना कुर्ती ली थी, ब्लैक कलर की कुर्ती थी, इस पर ना जैसे ऐसे छोटे छोटा डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसके ऊपर कोई भी दुपट्टा चल जाता था, कोई भी दुपट्टा चल जाता था, और ऐसे है ना, तो ऐसे ही रहता था। मैं क्या ही बताऊँ आपको कि ये सूट ना मेरे फिर पता नहीं कहाँ रखा है, अभी मैं पहनती भी नहीं हूँ, ये अभी आएगा भी नहीं। अगर मैं सोचूं भी ना तो अभी मेरे को नहीं आएगा ये सूट, मेरे काफ़ी कपड़े हैं। अच्छा, मैं आप सोचोगे इस वीडियो में मैं रो क्यों रही थी, तो मैं अपने कुत्ते को याद करके रो रही थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक्चुअली हमारा एक कुत्ता था जो हमारे हस्बैंड ने पाला हुआ था, तो बस उसकी याद आ रही थी मुझे, उस कुत्ते के बारे में। अब इस बार गई थी ना ससुराल, तब भी मेरी बात हुई थी सास से, मैंने यही बात मेरी सास को बोली थी कि देखो वो सनी का डॉगी था, आपने उसको ना मतलब एक दूध बेचने वाले को दे दिया आपने खेत में, बट वो कुत्ता कहीं ना कहीं याद करता होगा, है ना। और वो एक कहते हैं कि हाय गिरता है कुत्ता, जब आप किसी को पालते हो। और वो 1.5 साल से रहता था हमारे साथ, बच्चा था बिल्कुल ही, 15 दिन का लेकर आए थे, तो वो 15 दिन से 1.5 साल का था, अच्छा खासा मतलब। और सनी बहुत प्यार करते थे उससे, मतलब सनी की बहुत फ़ोटोज़ है फेसबुक पे उस कुत्ते के साथ, शिबू नाम था। तो उसको सनी के गुजरने के बाद ना मेरी सास और ने छोड़ दिया था, ये बोल के कि अब हमारी इतनी हालत नहीं है कि इसको संभाल पाए, हमारी इतनी कंडीशन नहीं है, हम बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो रखे हैं बेटे के गुजरने के बाद। अब हम कुत्ते को पालने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि कुत्ता जो है ना पूरा टाइम उसको लेके जाना पड़ता है, शाम को घुमाना पड़ता है ना थोड़ा। और हमारी इतनी कंडीशन ही नहीं है कि हम ये सब कर पाए, जैसे कुत्ते को बाथरूम पोटी करवाने, बार बार लेके जाना, वो सब हमसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने उस डॉगी को दे दिया था दूध वालों को। तो उसके बाद मैंने यही बात बोली कि वो कहीं ना कहीं याद करता है, वो कितने साल का हो गया होगा अगर वो जिंदा होगा तो करीबन देख लो आप लोग, 5-6-7 साल का हो गया होगा। तो वो याद करता है, तो वो चीज़ ना नेगेटिव जाती है फैमिलीज़ के ऊपर भी। तो इसीलिए ना वो फिर मैंने ये बात बोली तो मेरी सास बोलती कि हाँ सही कह रही है, उसको ना कभी कभी ना मतलब मेरे देवर को बोल के रोटी वगैरह गिरवा के आया करेंगे कभी कभी, जैसे रोटी वगैरह दे दी, कुछ खाने का दे दिया, या कभी मिल के आ गए, है ना, इस तरीके से, चाहे 2-3 महीने में एक बार देख के तो आएंगे। मैंने कहा, फिर पूछा, मैंने कहा मम्मी वो जिंदा भी है या नहीं, तो फिर वो मम्मी बोलती, सनी की मम्मी की, नहीं वो जिंदा तो पाएगा, उसको ऐसी जगह तो छोड़ के आए थे, वो जगह तो सेफ थी।
बस इतना पता चला मुझे, मैंने कहा चलो थैंक यू इतना भी बताने के लिए। चलो जी एंड करती हूँ इस वीडियो का, ठीक है जी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।